इस बीच अहम खबर अयोध्या से है, जहां श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ट्रस्ट पर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने के आरोप लगाए थे। जब हमने इस मामले में पुराने कागजों को खंगाला तो एक बड़ा खुलासा हुआ। बड़ा सवाल ये है कि जिस सौदे को विपक्षी दल 2021 का सौदा बता रहे हैं, दरअसल उसके लिए एग्रीमेंट साल 2019 में ही हो गया था और साल 2019 में ही 50 लाख रुपए पेशगी दिए गए थे। ये पूरा सौदा 2 करोड़ रुपए में हुआ था। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एग्रीमेंट की एक्सक्लूसिव कॉपी है और इस एग्रीमेंट में ये भी साफ है कि एग्रीमेंट की मियाद 3 साल की है और इस अवधि में ही पूरा पैसा चुकाना होगा। एग्रीमेंट साल 2019 में किया गया। सुल्तान अंसारी सहित अन्य साझेदारों ने किया था एग्रीमेंट और सुल्तान अंसारी ने ही ट्रस्ट को 18 करोड़ 50 लाख में बेची है जमीन। और अब आपको ट्रस्ट को जमीन एग्रीमेंट करने वाला सुल्तान अंसारी का बयान सुनवाते हैं, जिन्होंने कहा है कि जमीन की सर्किल रेट देखें तो ये जमीन 50 करोड़ की है। सर्किल रेट से कम में 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को जमीन दी गई है। आरोप गलत, मेरे पास साक्ष्य हैं। इसमें हम यही कहना चाहते हैं, जो माननीय पवन पांडे, तेजनारायण पांडे मंत्री जी ने जो आरोप लगाया है और संजय सिंह ने जो आरोप लगाया है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि हमारी ज़मीन बहुत ही बेशकीमती थी, कम से कम 50 करोड़ रुपए की ज़मीन थी और ये सबकी आस्था को देखते हुए, हम लोगों की भी उसमें आस्था है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में उसको हम लोगों ने सौदा किया। अयोध्या में जमीन खरीदने को लेकर शुरू हुए विवाद पर वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बड़ा बयान दिया है। आलोक कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को ये लगता है कि जिस तरीके से ये विवाद खड़ा करेंगे तो वो जनता उससे गुमराह हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का स्वभाव है कि मामले को बढ़ाओ, हम ऐसे लोगों पर मानहानि का केस करेंगे। जो लोग भगवान राम का विरोध करते हैं वो ही ऐसा कर रहे हैं। आलोक कुमार ने प्रियंका गांधी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। स्वभाव है कि झूठे आरोप लगाओ, मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में जब बढ़े तो माफी मांग लो। हमने तीर्थ क्षेत्र को सुझाव दिया है कि मानहानि का मुकदमा इस बार करना चाहिए और इस फैसले के साथ करना चाहिए कि माफी मांगने पे छोड़ेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि ट्रस्ट वास्तु शास्त्र के अनुसार राम मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए और परिसर को सुरक्षित रख दर्शनार्थियों की सुविधा का ध्यान रखकर निर्माण कार्य कर रहा है। बाग विजेश्वर की जमीन प्राइम लोकेशन पर है और इस जमीन का 2011 से 2019 तक विक्रेताओं के पक्ष में अनुबंध होते रहे हैं। जमीन की कीमत 1423 रुपए प्रति वर्ग फीट तय हुई है, जो बाजार मूल्य से बहुत कम है। आरोप लगाने वालों को तथ्य की जानकारी नहीं थी और इससे समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। राम भक्तों से निवेदन है कि वो किसी दुष्प्रचार पर विश्वास न करें। रिटर्निंग वॉल की सीमाओं में कुछ मंदिर और गृहस्थों के मकान आ रहे हैं, इसी कारण इनको क्रय किया जा रहा है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र का निर्णय है कि जिनको खरीदा जाएगा, ऐसे सब व्यक्तियों को, स्थानों को पुनर्वासित भी किया जाएगा। अयोध्या में रेलवे स्टेशन और सड़क के मार्ग पर बड़ी प्राइम लोकेशन पर बाग विजेसी नाम के क्षेत्र में 1.20 हेक्टेयर भूमि का हमने चयन किया। ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। देखिए, कुरान मजीद